तरह लिखिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए बाबा। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में बाबू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाबू ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं, ठीक है बाबू। जैसे मान लेते हैं कि स्पेस में इस तरह का कोई लाइन है, इस तरह से ऐसे करके है स्पेस में, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस लाइन के बीच का क्या होगा कि आपको ये दोनों एक वैसा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि इस लाइन पर ही परपेंडिकुलर होगा और इस लाइन पर ही परपेंडिकुलर होगा। वही परपेंडिकुलर के बीच का जो दूरी होगा ना बाबू, परपेंडिकुलर के बीच का जो दूरी होगा उसी को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे। जैसे ऐसे कोई लाइन ऐसे है, ठीक है, और ये देखिए ये जो लाइन है इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है। जो लाल वाला जो लाइन है ना रेड वाला, वही आपको दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट दूरी डिस्टेंस देगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लेते हैं कि देखिए आपको एक लाइन इस तरह से है, एक लाइन इस तरह से है, ये L1 है और ये बाबू लाइन L2 है। ये देखिए ये हम लोग देखिए दोनों वैसा लाइन है जो कि दोनों लाइन पर क्या है बाबू परपेंडिकुलर। देखिए PQ जो है ये दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है, यही तो डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर सना, यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D कहलाता है। तो हमको दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, लेकिन ये दो कैटेगरी में पढ़ना है। एक आपको पैरेलल लाइन रहेगा तब और दूसरा नॉन पैरेलल रहेगा तो, ठीक है। नॉन पैरेलल बोल ही सकता, नॉन पैरेलल रहेगा तो फिर कैसे, वो तो इंटरसेक्ट कर जाएगा सर। नहीं, नॉन पैरेलल लाइन प्लेन में रहता है, वो प्लेन में तब इंटरसेक्ट करता है। जैसे मान लेते हैं हाथ का प्लेन है, ठीक है, हाथ का प्लेन है और इसमें नॉन पैरेलल लाइन रहे, देखिए ऐसे करके, तो ये आपस में क्या हो जाएगा इंटरसेक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर स्पेस में अगर नॉन पैरेलल लाइन रहेगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देखिए कैसे, जैसे ये स्पेस है, ठीक है, ये देखिए एक इधर से पास कर जाएगा, ये दोनों पैरेलल नहीं है आपस में। पैरेलल का मतलब दूरी, दोनों का दूरी के बीच का मतलब डिस्टेंस सेम होता है। तो ये देखिए पैरेलल नहीं है, इस तरह से है, तो एक इधर से निकल जाएगा और एक इधर से निकल जाएगा। स्पेस में पैरेलल लाइन नहीं रहेगा तो एक इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा। मान लेते हैं कि प्लेन उड़ रहा है आसमान में, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि पैरेलल चलता है तब आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। एक साथ मुंबई एयरपोर्ट से 10 प्लेन उड़ान भरता है, ठीक है, तो सब एक ही तरह जाता है नहीं, सब अलग अलग जाता है। लेकिन स्पेस में है तो कोई इधर गया तो आपस में कट नहीं करता है, फिर बाबू आपस में कट नहीं करते। लेकिन प्लेन में अगर एक जगह मान लीजिए पैरेलल नहीं चलेगा तो पैरेलल नहीं चलेगा तो दूसरा को क्या कर देगा, कट कर देगा। कितना दूर पर कट करेगा, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक पैरेलल चलता है प्लेन में, तो पैरेलल चलता है तो कभी कट नहीं करता है। लेकिन पैरेलल नहीं चले तो क्या हो जाएगा, वो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। लेकिन स्पेस में बाबू पैरेलल नहीं चलेगा तो एक इधर से निकल जाएगा, एक इधर से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो कैटेगरी पढ़ना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, एक पैरेलल का कैटेगरी और दूसरा नॉन पैरेलल का कैटेगरी। तो पहला देखिए क्या है, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होता है कि टू लाइंस इन स्पेस लिखा हुआ है, प्लेन नहीं, ये स्पेस में पॉसिबल है स्क्यू लाइन, व्हिच आर नॉट कोप्लेनर, मतलब जो कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में नहीं है, और एंड डू नॉट इंटरसेक्टिंग, मतलब एक प्लेन में भी नहीं है, एक प्लेन में भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है। तो ऐसा तभी संभव होगा जब वो स्पेस में होगा, मतलब ना इंटरसेक्ट करे ना ही कोप्लेनर रहे। तो हम उस लाइन को क्या बोलते हैं बाबू, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। स्क्यू लाइन जैसे इस तरह से देखिए रहेगा, स्क्यू लाइंस इस तरह से रहेगा। बोलिए तो क्या दिमाग लगाते हैं सर, ये तो आगे बढ़ाने पर तो कट कर जाएगा सर, अब वो क्यों बनाते हैं, बोल रहे हैं नॉट इंटरसेक्टिंग, डू नॉट इंटरसेक्टिंग। नहीं, ये प्लेन में नहीं है, ये स्पेस में है, ये प्लेन में बोर्ड पर बना है, ये बोर्ड पर बनाए तो प्लेन में दिख रहा होगा, लेकिन ये प्लेन में नहीं है। यही चीज स्पेस में इस तरह से है, तो इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे, ठीक है, समझ रहे बाबू। नोट स्क्यू लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। जो स्क्यू लाइन होता है नहीं पैरेलल होता है नहीं इंटरसेक्टिंग होता है, माने ना पैरेलल होता है नहीं इंटरसेक्टिंग होता है, उसी को स्क्यू लाइन बोलते हैं। तो अभी जो हम लोग केस 1 लिख रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, दो स्क्यू लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख रहे हैं। देखिए तो ये L1 है, L2 है, L1 का इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ A1 प्लस लैम्डा B1, ये वेक्टर फॉर्म में है, और ये दूसरा लाइन का इक्वेशन दिया हुआ वेक्टर R बराबर A2 प्लस न्यू B2। तो ये बताइए जो पहला लाइन है वो कौन सा वेक्टर के पैरेलल है, B1 वेक्टर की इक्वेशन बताए ना, वेक्टर R बराबर R1 प्लस लैम्डा B, तो लैम्डा B रहता तो वेक्टर B के पैरेलल होता है। हाँ, तो जो पहला वाला वेक्टर वो कौन सा, पहला वाला जो लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, B1, और दूसरा लाइन किसके वेक्टर पैरेलल है, B2। यहाँ पर B1 है, यहाँ B2 है, तो दोनों अलग अलग वेक्टर है, दोनों अलग अलग वेक्टर में पैरेलल नहीं। अगर दो लाइन पैरेलल रहेगा तो जो लाइन इस जो वेक्टर यहाँ पर रहेगा वही वेक्टर यहाँ पर भी होगा। जैसे यहाँ वेक्टर B1 लिखे, यहाँ भी वेक्टर B1 रहेगा, तो इसका मतलब दोनों सेम लाइन के पैरेलल है। तो दोनों सेम लाइन के पैरेलल है, मतलब दोनों लाइन आपस में
पैरेलल है। तो यहाँ पर बाबू B1 है B2 है, मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। जो लाइन पैरेलल नहीं होता है उसको हम लोग अस्क्यू लाइंस बोलते हैं। मतलब ये अस्क्यू लाइंस के बीच का दूरी आपको लिखने माने अस्क्यू लाइंस है और इसके बीच का दूरी होता है D बराबर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 बटा मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस और पूरा होल का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस का बात हो रहा है, डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये फार्मूला है बाबू, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि दो अगर स्क्यू लाइंस है नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग वाला, तो उसका बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D बराबर होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है बाबू, ये आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D का फार्मूला होता है। देखिए अब बाई चांस हम दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले और वो 0 आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से 0 आ गया, इसका मतलब दोनों लाइन आपस में कट कर गया होगा। जब कट करेगा तब में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आएगा। तो देखिए यहाँ लिखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज 0 देन बोथ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 आ जाएगा तो। ठीक है, लिखिए इसको बता, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस एंड दिस। ये दोनों लाइन के बीच का बाबू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, समझे बाबू। हाँ देखिए यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। बहुत जगह जानते हैं क्या रहेगा कि इसमें कुछ कॉमन निकालिएगा ना तब उसके बराबर हो जाएगा, तो पैरेलल के कैटेगरी में आ जाएगा। या तो डायरेक्ट खुला आंख से दिख जाएगा सेम है, या कुछ वैसा कॉमन चीज निकालेगा तो ऊपर वाला से मैच कर जाएगा, तो पैरेलल के कैटेगरी में आएगा। लेकिन इसमें कुछ कॉमन निकालने से ऊपर वाला से नहीं आएगा। नहीं देखिए तो यहाँ 2 3 3 है, तो कुछ कॉमन निकालेंगे तो होगा नहीं, माने ये नॉन पैरेलल टू लाइन है। फिर बाबू हाँ यहाँ पर इसका निकाल लीजिए, देखिए इसका आंसर है बाबू आपका 2 का रूट 62 है ना, हाँ रूट 62। देखिए तो यहाँ से बाबू ये L2 है, L2 यहाँ लिखेंगे हेयर, जहां से पास करता है उसका पोजीशन वेक्टर को A1 बोलते हैं बाबू, A1। यहाँ से A1 बोलिए -4i प्लस 4j प्लस k कैप और A1, और A2 कितना है A2 -3i माइनस 8j कैप माइनस 3k कैप। ये A1 A2 हो गया, और जिसके पैरेलल रहता है वो B1 B2 होता है। तो पहला वेक्टर किसके पैरेलल है? पहला लाइन B1 वहां कितना है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और B2 कितना है? B2 है आपका 2i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस 3k कैप। देखिए A1 A2 B1 B2 कैसे लिखे समझ में आया? जब आ गया तो उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो एंड D बराबर क्या होता है? D बराबर होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटा ये B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस ना सर, ऐसा होता है होल का। देखिए इसमें B1 क्रॉस B2 सबसे बड़ा मुद्दा है, तो आगे सबसे पहले वही निकालना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा। तो एंड B1 क्रॉस B2 कैसे निकालता है फर्मी, भुला गए हैं? हाँ B1 क्रॉस B2 पहला डिटरमिनेंट के अंदर i कैप j कैप k कैप, पहला वेक्टर यहाँ B1 का i का कोएफिशिएंट 1 माइनस 1 और यहाँ 2 और 3 और 3, ऐसा हो गया। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, i का हाँ ये खत्म 3 प्लस के बाद माइनस j कैप, ये खत्म मतलब 1 गुना 3 प्लस 2 और प्लस k कैप, ये खत्म 3 माइनस 2 ना बाबू, यहाँ 3 और 3 6i और -5 -5j और प्लस k कैप में बाबू ये ओ सॉरी प्लस k कैप। यहाँ से B1 क्रॉस B2 आ चुका है। हाँ और एंड A2 माइनस A1 वेक्टर निकालिए, इसका रुक जाइए, इसका मैग्नीट्यूड आगे निकाल लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी है बाबू। यहाँ B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड बोलिए तो बाबू क्रिस बाबू भुला गए हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है B1 क्रॉस B2 का? हाँ देखिए तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 रूट 62 आ जाता है। चलिए तो यहाँ से एंड अब A2 माइनस A1 निकालिए, तो A2 माइनस A1 यहाँ आई वाला घटाइए, ये घटाइएगा तो i कैप हो जाएगा, और यहाँ घटेगा तो -12j कैप हो जाएगा, और यहाँ -4k कैप हो जाएगा सर। हाँ तो एंड ये भी निकाल लीजिए, एंड A2 माइनस A1
A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 वाला वैल्यू, ठीक है। A2 माइनस A1 यहाँ, B1 क्रॉस B2 यहाँ, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम भुला गए हैं, दिमाग से उतर गया दोनों का डॉट प्रोडक्ट। कैसे करते हैं? 1 into 6। हाँ, आई वाला आई सब गुना 1 into 6 और 12 का 60 ना बाबू। हाँ, और माइनस 4 ना, माइनस 4 तो 66 और 66 कितना गया 62 62। तो देयरफॉर d बराबर ये 2 माइनस 1 डॉट इसका वैल्यू आ रहा है 62 और नीचे कितना आ रहा है रूट 62। तो 62 को रूट 62 into रूट 62 लिखेंगे तो रूट 62 नीचे वाला सब कट जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा रूट 62 यूनिट। ओके सर, निकाल लीजिएगा ना, चलिए। देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए आपको डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन पकड़ेंगे कैसे पैरेलल लाइन को, यहाँ देखिए वेक्टर भी यहाँ भी है, वेक्टर भी यहाँ भी है, मतलब पहला जो लाइन है जिस वेक्टर के पैरेलल है दूसरा भी लाइन उसी वेक्टर के पैरेलल है ना बाबू। तो देखिए यहाँ वाला दोनों सेम रहेगा, तो हम समझते हैं कि दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है, खाली ये दोनों पॉइंट अलग अलग पॉइंट से पास करेगा, एगो पास कर रहा है A1 से, एगो पास कर रहा है A2, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो इसके बीच का जो दूरी बाबू, जो d होगा पैरेलल लाइन के बीच का दूरी बाबू, ये होता है b क्रॉस होता है यहाँ A2 माइनस A1। इसके पहले क्या था A2 माइनस A1 डॉट, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। यहाँ B1 B2 तो है नहीं, खाली B है, लेकिन B क्रॉस A2 माइनस A1 बटा मॉड ऑफ B होता है। ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा बाबू, तो हमको बाबू दोनों लाइन के, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का क्या आ जाएगा बाबू, दूरी आ जाएगा, वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 बटा मॉड ऑफ B। ओके, ये आपको देखिए इसके बीच का पैरेलल लाइन है, ये इसके बीच का दूरी बताना है। नेक्स्ट क्लास आप आइएगा तो इसका जो डॉट होगा उसको करके फिर हम लोग प्लेन का कर देंगे वेडनेसडे को, फिर वेडनेसडे को डबल क्लास थोड़ा कर लीजिएगा, वेडनेसडे फ्राइडे को भी डबल कर लीजिएगा, डबल। इस संडे तक 11 तारीख ही है, ठीक है, मतलब अभी हमको नेक्स्ट वीक तक भी टाइम है, ठीक है सर ना। अभी एक टॉपिक और पढ़ना है, अगले क्लास में प्रोबेबिलिटी शुरू हो जाएगा। हाँ वो काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है बाबू, 12 घंटा लगेगा उसमें। 10 नंबर का बाबू डायरेक्ट खाली बोर्ड में प्रोबेबिलिटी से आपको आएगा, और एनडीए का एग्जाम में 13 क्वेश्चन, एक चैप्टर 13 क्वेश्चन, ट्यूशन की 13 नंबर का 13 क्वेश्चन बोल रहे, 13 दूना 26, 26 और 32 नंबर, 32 नंबर का अकेले एनडीए में आता है। तो मतलब और कैसे आप बाद यही है। हाँ, और
आप 12th वाला पढ़ाई से आप साइंस से हट भी जाइएगा, जनरल वाला तैयारी में फिर जाइएगा 12th के बाद, तब पर भी वो सब जनरल वाला एग्जाम में प्रोबेबिलिटी चैप्टर आता है। पीछा नहीं पड़ेगा। नहीं कोई जैसे होता है 12th के बाद अपना पाथ चेंज कर लिया, जनरल की तैयारी में चल गया, एसएससी बैंकिंग रेलवे सब चल गया तैयारी में, ठीक है, ग्रुप डी सब तैयारी कर लेगा, इसके गट्टी टाने वाला। देखिए जो बच्चा क्रीमी बच्चा रखता है ना, जो क्रीमी बच्चा है वो 12th तक क्या होता है, निकल के अच्छा जगह चल जाता है। और जितना यहाँ रद्दी टाइप का जो सरल टाइप का 12th 11 12 डंडी मारा होगा, फाकी मार के पढ़ा होगा, जैसे तैसे हवा पार्टी से, वो सब सही, वही सब ग्रुप डी सब तैयारी में जाता है रेलवे में। हाँ 35 साल तक सर फॉर्म भर रहा है, ठीक है, फॉर्म भर भर के सरकार को आमदनी बढ़ा रहा है, ठीक है, अपना भी देह मोटा कर रहा है और सरकार का भी पैसा, मैंने सरकार को फायदा पहुंचा रहा है। और जो क्रीमी बच्चा है यहाँ से तुरंत निकल जाता है, तुरंत आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ स्टेट, ठीक है, अच्छा जगह चला जाता है, उसका अपना वैल्यू बढ़ जाता है उसका। और जितना सब गनौरा टाइप का रहता है ना, रद्दी माल, ठीक है, वो सब जाता है ग्रुप डी में, एसएससी बैंकिंग सब की तैयारी करता है, 35 साल तक 36 साल तक गट्टी टानने वाला तैयारी कर रहा है। रेलवे के देखते हैं गट्टी जो ट्रैक जो सीधा करता है वो सब गिट्टी टानता है, ठीक है, हथौड़ा चला रहा है, मार हथौड़ा ठोक ले, तो सब वहाँ जाता है। वो निकल गया, उसको निकाल दीजिए, सारे बच्चे निकाल लीजिए, तो उसका आंसर बता देते हैं। उसका आंसर है बाबू 293 करोड़ बटा 7। इसका आंसर आपको है 293 रूट से, हाँ 293 रूट और बाई 7। सारे बच्चे निकाल लीजिए। इसमें आगे 2 - 7 निकालना पड़ेगा, फिर b के साथ क्रॉस करना पड़ेगा।